from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, नून लीग कौम को कंफ्यूज करने में हर हरबा इस्तेमाल कर रही है और यकीन कीजिए अब आवाम जो है ना वो कंफ्यूज होते होते थकने लगे हैं। मसलन बीमार हैं मियाँ साहब या सेहतमंद हैं पता नहीं चलता, फौज से डील हुई है या ढील मिली है पता नहीं, वापस आ रहे हैं या वापस नहीं आ रहे हैं पता नहीं, बीवी की याद आ रही है या बीवी ने बुलाया है कुछ पता नहीं। अच्छा, एक साहब ने वीडियो डाली सोशल मीडिया पे कि एक मासूम पाकिस्तानी अपने मासूम दोस्त से पूछ रहा था, यार मियाँ साहब नु की होया अब कौन सी बीमारी है? तो उसने कहा मैं एक बाऊ कोल सुने उनके मेंसेस बंद हो गए हैं। तो वो दूसरा बोला हाँ यार बड़े लोगों की बड़ी बातें बड़ी बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या सितम हो रहे हैं मियाँ साहब के साथ। अच्छा, ये कंफ्यूजन अब बंद होना चाहिए। देखिए उनके जो डॉक्टर हैं फैयाज शावल वो इंडियन है, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई एक इंडियन डॉक्टर है वो किस निगाह से किसके कहने पे क्या सजेस्ट कर रहा है, उसकी अपनी जहानत भी कुछ मुझे मशकूक नजर आती है उनके मुतालिक जब कुछ पढ़ा तो। अच्छा, ये वो कहते हैं कि ये टैकोसुबो सिंड्रोम है जो बड़ी उम्र की ख़वातीन में होता है, जब उनकी जो मेंसेस हैं दिन जो होते हैं आने के वो बंद हो जाते हैं तो उन बड़े केमिकल चेंजेस आते हैं ख़वातीन के अंदर और दिल की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर डिप्रेशन हो, जितना ज़्यादा डिप्रेशन हो इतना ज़्यादा हार्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन अब ये कैसे मान लिया जाए कि मियाँ साहब के साथ ये हो रहा है? खुदा की पनाह, बीमारी भी लाए ऐसी कि आवाम कंफ्यूज हो जाए और बीमारी तलाश करने में उसे मुद्दत लग जाए। अब क्या बात सही है क्या गलत है इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक साहब कह रहे थे, देखिए साहब, माल बचाने के लिए और जेल न जाने के लिए अगर मियाँ साहब को ये जरूरत पड़ी तो वो कह देंगे हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है और मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं। यार बड़ी शर्मिंदगी की सी बात है कि आपने बीमारी लाए तो आप इस किस्म की ले आए। देखिए साहब, जो बीमारियां नवाज शरीफ साहब को हैं वो लाखों पाकिस्तानियों को हैं और उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है और अब तो सेहत कार्ड भी आ गया है। लेकिन खैर इस बात से तो मियाँ साहब चिढ़ जाएंगे, वो खुद बहुत पैसे हैं उनके पास, वो खुद भी करा सकते हैं ये, और चाहें तो सेहत कार्ड ले लें, इसमें क्या बुराई है। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो अभी सामने लाई गई है इसका मकसद क्या है, इस पर ज़रा थोड़ा सा सोचिए। ये अदलिया और हुकूमत को ये एहसास दिलाना है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, देखो मैं आज़ाद घूम रहा हूँ, और ख़ास करके इमरान खान को ये मैसेज पहुँचाना है कि देखो मैं तुम्हारी साबिका ससुराल लंदन में बैठा हूँ, जो फड़ सकता है तो यहाँ फड़ ले। तो मुमकिन ही नहीं हो रहा उनके लिए कि उनको पकड़ के ला सकें। अच्छा, अब अगर आप इस कौम का किरदार देखें तो समझ में नहीं आता कि ये आज भी उसको लीडर मानते हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो बेचारा नईव आदमी है, वो खुद सोचता है कि यार मैंने आज तक मेरे अंदर लीडरों वाली कोई सिफात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैंने कोई पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया, मैंने कभी मुल्क के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, मैंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, मैं अंग्रेज़ी फ्रेंच कोई दूसरी ज़बान अरबी कुछ नहीं बोल सकता, तो सिवाय पाए खाने के और गाने सुनने के रफ़ी के मेरी तो और कोई वो नहीं है। लेकिन ये लोग मुझे नेल्सन मंडेला क्यों समझते हैं? मेरी तो सूरत भी नेल्सन मंडेला से नहीं मिलती, लेकिन चलो समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, चलने दो, वहाँ ऐसे गाड़ी चल रही है। अच्छा, अब एक और अहम पॉइंट की तरफ आइए। शहबाज शरीफ साहब का एटीट्यूड चेक कीजिए। अदालत ने उनको खत लिखा कि आपने मुल्जिम नवाज शरीफ की जमानत ली थी कि वो 4 वीक के बाद वापस आ जाएगा, नहीं आया
तो आप लेकर आएंगे। अब आप 10 दिन के अंदर अंदर इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो शहबाज शरीफ ने क्या जवाब लिखा है? शहबाज शरीफ का एटीट्यूड ये था, भाई बीमार हैं, आपको आने की पड़ी है, या अल्लाह ये कैसी घड़ी है। वो लिखते हैं अदालत हमारे साथ सियासी इंतकाम ले रही है, अदालत हमारे साथ सियासी इंतकाम ले रही है। और अदालत को कह रहे हैं मैं आपके खत के पॉइंट से इत्तफाक नहीं करता, आप हमारे खानदान का सियासी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, हमारे खिलाफ चलने वाले जो मुकदमात हैं उस पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस खत का जवाब दो, तुमने गारंटी दी थी। वो उल्टा उनको डांट रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे खिलाफ चलने वाले मुकदमात पर असरअंदाज होना चाहते हैं। और फिर एंड में लिखते हैं आपका लबो लहजा बहुत खराब है, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, आपको अपनी हुदूद को मुतय्यन करना पड़ेगा, आप अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे। लो कर लो गल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने वो डांट पिलाई अदालत को। अब ये जुर्रत कहां से आई? क्यों? ये अदालतें उनकी गुलाम हैं, उनके पेरोल पे हैं और वो उनको डांट सकते हैं। कोई और दूसरा सियासतदान ऐसे डांट सकता है? नहीं डांट सकता। ये डांट सकते हैं। इनके मरासिम ऐसे हैं कि एक तस्वीर मेरे पास से जाया हो गई कि हमजा शहबाज शरीफ खाने की उसमें खड़े हुए, खाना निकाला जा रहा है किसी तकरीब में, तो जज साहब उठा के चमचा उनकी प्लेट में रख रहे हैं। ये ताल्लुकात हैं इनके। अच्छा ख़वातीन हज़रात, हुआ ये है कि इन दोनों भाइयों को फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला और ये ड्रामा अब ये सियासत में आके कर रहे हैं। वरना इनके अंदर कोई, आप मुझे ऐसी क्वालिटी बता दीजिए कि जो एक कामयाब पॉलिटिशियन में होती है और इंसान जब भी पैदा हो तो किस्मत लेके पैदा हो। ये देख लीजिए आप, ये खुद परेशान है कि ये मैं लीडर नहीं हूं, कौम मुझे नेल्सन मंडेला समझ रही है, कह रही है तेरे क्या निसार, एक तेरे कितने जानिसार कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेर एक बारी फिर उसके पीछे लगे हुए हैं। वो ड्रामे मुसलसल किए जा रहे हैं। छोटे भैया भी खूब ड्रामे कर रहे हैं। ये कौमें ऐसे चलती हैं? क्या ऐसे होना चाहिए? और ये कौम कब संभलेगी, सुधरेगी, इनकी सियासी दुम कब काटेगी कि नहीं भाई तुम सही लोग नहीं हो? अब ये कौम की भी तो जिम्मेदारी है। वो तो अपनी सजा भुगत रहे हैं, पैसा है फिर भी रुस्वा हैं, फिर भी वतन से दूर हैं, फिर भी परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। अब ये बीमारियां जो हैं ये सबको होती हैं, लेकिन वो हमेशा देखिए बीमार वो हैं, ये एडमिट करना चाहिए, वो बीमार हैं। इस उम्र का हर आदमी ऐसी बीमारियों में होता है, हार्ट, डायबिटीज, ये सबको होती हैं, लेकिन वो उसको एग्जेजरेट करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के डॉक्टर के कहते हैं ये लिख दो और डॉक्टर उनके साथ ताउन करते हैं। तो आप खुद अपने आप को चैलेंज कीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए कि कौम इनका असली चेहरा देखे और सियासी तौर से ज़रा बालिगुल नज़र हो जाए। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो अपनी हद तक महदूद न रखिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। यूट्यूब पे हमारे 400+ वीडियोज़ हैं, आप उसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी इनायत होगी। खुदा हाफ़िज़।